गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 1 में समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। अधिकांश पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण एवं सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था, किंतु 20वीं शताब्दी में अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा समान ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके तथा समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने का कार्य कर सके। तो जो भारतीय संविधान है बच्चों, उसमें सरकार को कुछ निर्देश दिए गए हैं कि वह सकारात्मक रूप से कार्य कर सके और अपने जनता के हित में, अपने नागरिकों के हित में वह कार्य कर सके, बिना किसी भेदभाव के कार्य करे और उन कार्यों का सभी के लोगों को समान रूप से अवसर प्राप्त हो, उन्हें प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो। यहाँ पर केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही नहीं पर्याप्त, परंतु वहाँ सरकार की समय एवं धार्मिक शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा, जिससे वहाँ असमानता एवं गरीबी के विरुद्ध विभिन्न रूपों को निपटाया जा सके। तो भारतीय संविधान ने गरीबी उन्मूलन के लिए भी अस्पृश्यता जैसे कानून बनाए गए हैं। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को भी समाप्त कर दिया है। कोई किसी के साथ जाति के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारत की आकांक्षा है कि यदि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव न हो, यदि ऐसे समाज का निर्माण होगा जिसमें जाति व्यवस्था नहीं होगी, तो हमारा देश शक्तिशाली होगा, हमारा समाज शक्तिशाली होगा। हमें अपनी सरकार को इतना समृद्ध एवं शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। उदाहरणतः भारत में जातीय भेदभाव, लैंगिक असमानता, आर्थिक विभिन्नता, धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए संविधान में अनेकों कदम उठाए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास इसका उदाहरण है। उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया है कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। तो भारत की तरह दक्षिण अफ्रीका में भी भेदभाव को मिटाने के लिए वहाँ के संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि भारतीय संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि प्रत्येक समाज का प्रत्येक व्यक्ति भौतिक आवश्यकताओं एवं शिक्षा, उन्नति सब कुछ उसको मिलना चाहिए। समाज में उसको आत्मसम्मान प्राप्त हो, वह अपना जीवन अच्छे प्रकार से जी सके। तो भारतीय संविधान ने विशेष रूप से 6 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए, जिसके उद्देश्य पीछे यही है कि प्रत्येक नागरिक का सर्वांगीण विकास हो, उसको आज़ादी मिले, अपने अनुसार रहने की, जीने की, खाने की, पीने की, घूमने की उसको आज़ादी मिले, स्वतंत्रता मिले। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकारों भी प्रदान किए गए हैं, जिससे उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान हो सके। कमज़ोर तबके के लोगों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए भारतीय संविधान में बच्चों आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी शक्ति प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। आगे है राष्ट्र की बुनियाद की पहचान। इसमें बच्चों एक जो ब्रैकेट में दिया है, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में थोड़ा बताया गया है कि वहाँ के संविधान ने पर्यावरण संरक्षण को भी महत्व दिया है। ठीक, आगे है राष्ट्र की बुनियाद की पहचान। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, संविधान की किसी भी समाज की बुनियादी पहचान होती है कि वहाँ का समाज किस प्रकार अपना विकास
इसका आशय है कि संविधान के माध्यम से किसी समाज की सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के संबंध में कुछ बुनियादी नियमों का होना आवश्यक है। हम इस पर शासन कैसे होगा तथा शासितों में कौन से लोग होंगे, यहाँ रूसों का सोशल कॉन्ट्रैक्ट ध्यान आता है, जहाँ व्यक्तियों ने अपनी सुरक्षा और व्यवस्था हेतु सामाजिक समझौता किया था। अर्थात उस देश में रह रहे नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उस सरकार की होती है। तो सरकार की जिम्मेदार भारतीय संविधान में सरकार को जिम्मेदार बनाया गया है, राज्य को जिम्मेदार बनाया गया है उनकी सुरक्षा को लेकर। संविधान बनने से पहले हमारे अन्य अनेक प्रकार की पहचान या असमानताएं होती थी, परंतु कुछ बुनियादी नियमों एवं सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। दूसरा, संवैधानिक नियम हमें ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य तथा स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय करता है कि कोई क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अतः हमारे संविधान में एक नैतिक पहचान देता है और हमें मर्यादा में रहना भी सिखाता है। यदि हम दुनिया भर के संविधानों की ओर देखें तो सरकारों का अलग अलग स्वरूप, विविध प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें से हम कुछ साझा भी है। अधिकांश संविधान कुछ मूलभूत आवश्यक अधिकारों की रक्षा एवं सरकारों द्वारा संभव बनाते हैं, जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती है। तो बच्चों, राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग प्रकार की हो सकती है। अधिकांश राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मेलन से या सम्मिलित होकर बनते हैं। अर्थात किसी भी देश का संविधान वहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं से मिलकर बना होता है, अर्थात उनको ध्यान में रखकर बनाया जाता है। जैसे एक उदाहरण दिया है, जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ। संविधान ने इस पहचान की अभिव्यक्ति दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीय तथा नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता है। अर्थात जो भारतीय संविधान है वो बिना किसी भेदभाव के निर्मित किया गया है। उसमें सभी धर्मों के लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में कार्य करता है, अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य है राज्य का कोई धर्म न होना, अर्थात धार्मिक भेदभाव को यहाँ से समाप्त किया गया है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी संबंध और आपसी समन्वय को बनाया गया है। आगे है अब संविधान सभा। तो बच्चों, भारतीय संविधान को गठित करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान क्या है, संविधान कितना प्रभावी है, इस सब की चर्चा भी इसमें होगी। उससे पहले जानेंगे कि भारतीय संविधान को गठन के लिए या भारतीय संविधान किस प्रकार से निर्मित किया गया। तो नीचे भारतीय एवं अन्य संविधानों के कुछ प्रावधान हैं, उनके कार्य भी दिए गए हैं। इन कार्यों के मद्देनज़र हम 3 प्रश्न हमारे सामने हमारे संविधान के बारे में आते हैं बच्चों, जिस पर हम चर्चा करेंगे। संविधान क्या है, संविधान कितना प्रभावी है, क्या संविधान न्यायपूर्ण है। तो अधिकांश देशों में संविधान एक लिखित जो है दस्तावेज के रूप में होता है, जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा एवं किन सिद्धांतों का पालन करेगा। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम उसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं, परंतु कुछ देशों जैसे इंग्लैंड के पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सकता है, वरन उसके पास दस्तावेजों का निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं संविधान वह दस्तावेज है या दस्तावेजों का पुंज है
जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। जो ये कार्य दिए गए हैं ये सब संविधान के अंतर्गत ही किए जाते हैं। तो भारत का एक बच्चों लिखित और निर्मित संविधान है जो एक भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया गया है, जिसको कैबिनेट मिशन प्लान के तहत एक समिति बनाई गई। उस समिति के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। परंतु विश्व में अनेक संविधान केवल कागज़ के ही होते हैं, वे केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं है। परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है, कौन सी बात यह सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर वास्तव में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। संविधान प्रभावी होने के अनेक कारणों पर निर्भर करता है, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण उसके पीछे न्यायालय की शक्ति होना अनिवार्य है। तो यदि संविधान का बच्चों उल्लंघन होता है तो उसके पीछे एक शक्ति है, न्यायालय की शक्ति। इसलिए भारतीय संविधान का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तो न्यायालय एक उसकी संरक्षिका के रूप में कार्य करता है। संसद कोई गलत कानून बनाए तो संविधान की मर्यादा या उसकी मौलिकता का उल्लेख करता है तो न्यायालय उसे निरस्त कर सकता है। इसलिए उसको भारतीय संविधान की संरक्षिका के रूप में भी न्यायपालिका को कहा जाता है। दूसरा, भारत के सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है। वह 5 प्रकार की रिट दायर करता है, अर्थात यदि हमारे नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है तो बच्चों हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, हम न्यायालय में जा सकते हैं। संविधान, नया पॉइंट है, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। इसका अर्थ है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने बनाया एवं किसके पास इसे बनाने की शक्ति होती थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी हो गए क्योंकि वे सैनिक शासकों या अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए गए थे। इसलिए वहाँ के जो संविधान थे बच्चों वो सफल नहीं हो पाए, उनके पास लोगों के पास चलने की क्षमता नहीं होती थी, अर्थात वो लोगों को साथ नहीं लेकर चल सके। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान में भारत, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका के हैं। ये संविधान ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जो एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के पश्चात बनाए गए थे। भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से, जैसे अभी मैंने जिक्र किया था, कि एक संविधान सभा द्वारा 1946 में तथा नवंबर 1949 के मध्य बनाया गया। परंतु ऐसा करने में उसे राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफ़ी प्रेरणा मिली थी, क्योंकि हम भारतीय जो लोग थे अंग्रेज़ों के गुलाम थे। हमने राष्ट्रीय आंदोलन अपनी आज़ादी के लिए चलाया, फिर हमें आज़ादी प्राप्त हुई, उसके बाद हमें संविधान की आवश्यकता हुई और एक संविधान का गठन बच्चों किया गया। तो राष्ट्रीय आंदोलन के समाज में सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की अद्भुत क्षमता थी। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि ऐसे लोगों ने बनाया जिससे समाज का अटूट विश्वास था एवं उनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने तथा उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। तो ऐसे योग भारतीयों द्वारा जो विभिन्न समाज से जुड़े हुए थे उन लोगों के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के जो पिता या रचनाकार डॉक्टर अम्बेडकर को माना जाता है। इसके अलावा उनकी टीम, उनके साथ उन्होंने मिलकर कार्य किया। तो लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बच्चों बनकर तैयार हुआ। आगे है वहाँ के जनता के प्रतिनिधि थे। यही उल्लेखनीय कि भारतीय संविधान में विभिन्न वर्गों के लोग थे। वे सामूहिक और वर्गीय बोध रखते थे। उन्होंने देश की सामूहिक हित में संविधान को आकार देने की ठानी। संविधान निर्माताओं को यह समझाने में सफल रहे कि उन्हें संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने में कोई साधन नहीं है। कुछ देशों ने अपने संविधान को पूर्ण जनमत कराया जिससे सभी लोग अपनाए जा रहे हैं। संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय है। भारतीय संविधान ने ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, परंतु लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय नेता थे और उनके समर्थन पर आधारित था। तो इस प्रकार भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान का निर्माण किया जिसमें सभी समाज के लोगों का, उसमें सभी वर्गों का के लोगों का ध्यान रखते हुए एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो पूरे विश्व में एक अनूठा संविधान है जिसमें भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं।
जिस संविधान पर हम भारतीयों को बच्चों गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय संविधान के अनुसार अपने आप अपना अपने राष्ट्र का आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, सभी क्षेत्रों में विकास कर सकते हैं। धन्यवाद।